तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक क्लास में एक से एक स्टूडेंट को डांट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मिसो ये कब तक चलेगा, स्कूल में नहीं डालते हो, होमवर्क करके नहीं लेके आते और क्लास में भी सो जाते हैं, बताओ ये कब तक चलेगा। तो मिसो कहता है सॉरी सर, आज से ये सब नहीं होगा। तो फिर सर कह रहे होते हैं कि ये तुम कितने दिनों से बोलते आ रहे हो, तुम्हें पता भी है। तो फिर मिसो कहता है सॉरी सर। तो फिर सर कहते हैं कि आज मैं तुम्हारी मॉम को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगा। तो फिर मिसो कहता है नहीं सर, ये सब मत कीजिए वरना मेरी मॉम मुझे बहुत डांटेगी। तो फिर सर कहते हैं तो ये सब तुम्हें ये सब स्कूल में ना, मतलब कि स्कूल में सोना और होमवर्क ना करके अलावा स्कूल में डालने के पहले सोचना चाहिए था, और अब बहुत लेट हो चुका है, और जाओ क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। तो फिर मिसो क्लास के बाहर खड़े हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि इस परमानेंट ड्यूटी की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है और अब मैं ये परमानेंट ड्यूटी छोड़ दूँगा। और ये सोचकर ही वो बाहर खड़ा हो जाता है। और फिर हमें स्कूल के छुट्टी के बाद दिखाया जाता है मित्सो अपने घर के लिए निकल जाता है और घर पहुंचकर वो अपने कमरे में जाकर बर्डमैन को कॉल करता है और कहता है बर्डमैन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो फिर बर्डमैन कहते हैं तो हाँ बताओ परमैन क्या बात है। तो फिर मित्सो कहता है बर्डमैन मुझे परमानेंट ड्यूटी छोड़नी है। और फिर ये सुन के बर्डमैन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्यों मित्सो, क्या बात हो गई है, क्यों तुम परमानेंट ड्यूटी छोड़ना चाहते हो। तो फिर मतलब कि अपना मित्सो कहता है कि बर्डमैन मेरी इस परमानेंट ड्यूटी की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, इसलिए मैं परमानेंट ड्यूटी छोड़ना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप मत रोकिए। फिर बर्डमैन कहते हैं पर मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी भी इसमें इच्छा थी कि तुम परमानेंट ड्यूटी ज्वाइन करो और तुम छोड़ रहे हो, इसमें भी मैं तुम्हारी भी इच्छा जानूँगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, मैं शाम को आऊँगा और तुम्हारी परमानेंट बच और परमानेंट सेट और तुम्हारी 10 मिटा दूँगा। तो फिर मिस्सो कहते हैं ठीक है। और फिर मिस्सो कहते हैं और हाँ बर्डमैन ये बात किसी को मत बताना, किसी को भी मत बताना, ठीक है। तो फिर बर्डमैन कहते हैं ठीक है मिस्सो, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो फिर हमें 2-3 घंटों की बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मित्सो अपना परमानेंट सेट पहनकर स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर चला जाता है अपना रोबोट और परमानेंट सेट लेकर। और फिर वहाँ पर बर्डमैन आते हैं कुछ देर बाद। और फिर बर्डमैन कहते चलो परमैन, क्या तुम सच में परमानेंट ड्यूटी छोड़ना मतलब कि परमानेंट ड्यूटी छोड़ना चाहते हो। तो फिर मित्सु कहते हाँ बर्डमैन मैं परमानेंट ड्यूटी छोड़ना चाहता हूँ। तो फिर बर्डमैन कहते मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ क्या तुम सच में छोड़ना चाहते हो। तो फिर मित्सु कहते हाँ बर्डमैन मैं सच में परमानेंट ड्यूटी छोड़ना चाहता हूँ। तो फिर मित्सु मतलब कि मित्सु की ये बात सुनकर बर्डमैन कहते तो फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। ये कहकर बर्डमैन अपने पॉकेट में से अपनी रेगन निकलती है और परमैन की तरफ शूट करते हैं और कहते हैं कि परमैन बाय बाय, आज से हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर उसका परमैन सेट और रोबोट लेके उसे वहीं पर बेहोश करके सुला देते हैं। और फिर जब मित्सो की या मतलब कि मित्सो को होश आता है तो मित्सो देखता है कि वो स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर मतलब कि स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर सो रहा है। तो मित्सो कहता है मैं यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि मित्सो की परमैन की सारी यादें मिट चुकी है, इसलिए मित्सो को कुछ भी याद नहीं है। तो फिर मित्सो सोच रहा होता है चलो मैं चले जाता हूँ घर पर। और फिर जैसे ही वो घर पर मतलब घर की तरफ जा रहा होता है तभी बारिश शुरू हो जाती है। और फिर मित्सो सोच रहा होता है ये बारिश भी अभी शुरू हुई थी। मित्सो जब फिर और तेज से दौड़ के जा रहा होता है तो फिर तभी मित्सो के ऊपर एक बिजली आके गिरती है और मित्सो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। परमानेंट ड्यूटी पर पाको पायन और बूबी से पूछती है कि परमानेंट नंबर 1 क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर पायन कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि परमानेंट ड्यूटी छोड़ दी है। तो पाको कहती है क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो। तो फिर
पायन कहता है नहीं, परमैन ने सच में ड्यूटी छोड़ी है, हमें बर्डमैन ने ही बताया है। तो फिर पाको कहती है क्या परमैन ने ड्यूटी छोड़ी और मुझे भी नहीं बताया? तो फिर पायन कहता है बर्डमैन से भी मैंने यही पूछा था कि परमैन ने हमें क्यों नहीं बताया। तो फिर बर्डमैन ने कहा कि मित्सुओ ने ही उन्हें बताने के लिए मना कहा है, और ख़ास करके पाको को। तो फिर पायन की ये सब बातें सुनकर पाको को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो मित्सुओ को मिलने के लिए जाती है। तो फिर वो दिखती है कि मित्सुओ घर पर नहीं है। तो फिर हमें मित्सुओ का सीन दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल में एक बेड पर लेटा है, और फिर मित्सुओ कहता है सॉरी मॉम, मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ पर पहाड़ी पर कैसे गया, और मैं ये भी नहीं जानता कि मैं वहाँ पर बेहोश कैसे हो गया, और मैं जब घर पर लौट रहा था तो तभी मेरे ऊपर बिजली गिर गई। तो मित्सुओ की मॉम कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो? क्योंकि डॉक्टर से हमने पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि मित्सुओ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मित्सुओ कहता है नहीं मॉम, यही सब हुआ है, देखो मेरे ऊपर कैसे घाव है। तो फिर जब वो अपनी बॉडी को देखता है तो वो देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अब बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब कि तंदुरुस्त और एकदम फिट बॉडी हो चुकी थी। जी हाँ, उसकी पूरी फिट बॉडी हो चुकी थी। जब मित्सुओ अपने पेट पर हाथ रखते तो वो देखता है कि उसके सिक्स पैक आ चुके हैं। और फिर मित्सुओ कहता है ये सब कैसे हुआ? तो फिर मित्सुओ कहता है छोड़ो जाने दो, और ये सोचकर ही मित्सुओ कहता है सॉरी मॉम, मुझे भी नहीं पता कि मैं वहाँ पर कैसे बेहोश हो गया। फिर मित्सुओ की मॉम कहते हैं ठीक है जाने दो, और फिर मित्सुओ की मॉम कहती है चलो घर पर, अब तुम्हें एक डिस्चार्ज मिल गया है। तो फिर मित्सुओ मतलब कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पर आ जाता है। तो फिर मित्सुओ की मॉम कहती है चलो अपना होमवर्क करो। तो फिर मित्सुओ कहता है ठीक है मम्मी, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। तो फिर मित्सुओ ऊपर जाता है और अपने अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है, और अपनी जैसे ही बुक खोलता है तो वो देखता है कि उसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन तब भी वो मतलब कि बुक में जितने क्वेश्चन थे वो उसे सारे समझ में आ रहे थे। तो फिर मित्सुओ उन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेता है, और सॉल्व करने के बाद मन में सोचता है कि पता नहीं कौन सा जादू हो गया कि मुझे सारी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फिर मित्सुओ कहता है चलो कॉमिक बुक पढ़ता हूँ। तो मित्सुओ जो कॉमिक बुक पढ़ता है तो वो पढ़ने के बाद सोने जा रहा होता है। तो तभी वो सोचता है कि चलो नीचे खाना खाता, तो नीचे जाता है और खाना खा के ऊपर आता है, और जैसे वो लेटने वाला होता है तो वो कॉमिक बुक के पेजेस हट कर देखता है, तो उसको कॉमिक बुक के एक एक वर्ड, एक एक लाइन याद होती है। तो मुझसे कह रहे थे कि मेरी मेमोरी, मतलब कि याद रखने की मेमोरी ज़्यादा तेज़ हो गई है क्या? मुझसे यही सोचकर अपनी सारी के सारी मतलब कि अपने डेस्क के पास जाता है, तो अपनी बैग में से सारी के सारी बुक्स निकाल कर पढ़ने लगता है, और पढ़ने के बाद उसे सारी के सारी बुक्स मतलब कि बुक में के सारे क्वेश्चन और आंसर आ जाते हैं। तो फिर मित्सुओ सोच रहा होता है कि चलो अच्छा हो कि मुझे सारे के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिर मित्सुओ यही सोचकर मस्त से सो जाता है, और अगले दिन का सुबह का सीन दिखाई देता है। मित्सुओ सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाता है, और उठने के बाद तैयारी वैयारी कर कर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है, और स्कूल में पहुँच वो अपने क्लास में आता है, और क्लास के सभी के सभी बच्चे मित्सुओ को देखकर शौक हो जाते हैं, क्योंकि मित्सुओ पहली बार इतनी जल्दी आया है। और फिर मित्सुओ कहते हैं क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो फिर सभी के सभी बच्चे कहते कुछ नहीं। मित्सुओ अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है, और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मित्सुओ के सर आते हैं, और मित्सुओ के सर आकर कहते हैं मित्सुओ आज तुम जल्दी आ गए? फिर मित्सुओ कहते हैं हाँ सर मैं जल्दी आ गया। फिर मित्सुओ के सर कहते हैं तुम जल्दी तो आ गए, मुझे लगता है तुमने अपना होमवर्क तो नहीं किया होगा। तो मित्सुओ कहते हैं नहीं सर, मैंने अपने होमवर्क भी कर लिया है,
अब चाहे तो मुझे मेरा होमवर्क चेक कर सकते हो। विश्व के सर कहते हैं चलो दिखाओ। विश्व के सर जब चेक करते तो वो कहते हाँ तुमने सच्ची में अपना होमवर्क करके लाए हो। तो फिर विश्व कहते हाँ सर। विश्व के सर कहते शाबाश, तुम ऐसे ही जल्दी आते रहना और अपना होमवर्क पूरा करते रहना। तो विश्व कहते ठीक है सर। और फिर हमें मित्सो के दोस्तों का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि कबाओ, साबू और मिचिको का सीन दिखाया जाता है। वो सब सोच रहे होते हैं कि मित्सो क्या हुआ कि वो इतना दिमागदार हो गया, उसने होमवर्क भी अपना करके लाया है, वो भी सही सही सभी के सभी जवाब, और जल्दी भी आया है। और फिर हमें लंच ब्रेक का सीन देखा जाता है। कबाओ और साबू मित्सो को पसंद करने के लिए आते हैं और कहते हैं बताओ मित्सो कि तुमने ये सब कैसे सॉल्व किया, कहाँ से देख के सॉल्व किया। तो मित्सो कहता है मैंने कहीं से देख कर नहीं सॉल्व किया है, मैंने खुद सॉल्व किया है। तो फिर कबाओ और साबू कहते हैं क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो, हमें क्या पता नहीं है कि तुमने ये कहीं ना कहीं पर देख के ही सॉल्व किया होगा। तो मित्सो कहते हैं नहीं कबाओ और साबू, ये मैंने सच में अपने मन से ही सॉल्व किया है। तो फिर कबाओ मित्सो के पंच मारने जा रहा होता है, तभी मित्सो अपना एक हाथ उठाता है और पर मैं मतलब कि कबाओ के पेट के ऊपर मारता है, मतलब कि सर। तभी मित्सो अपना एक पंच तैयार करता है और मतलब कि तभी मित्सो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना पंच ऐसे ही आगे कर लेता है और वह पंच कबाओ को लगता है। और कबाओ कहता है मित्सो ये तुमने क्या किया, क्योंकि मित्सो का वो पंच कबाओ को बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगता है। तो फिर मित्सो कहता है मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो कबाओ कहते हैं झूठ बोल रहे हो, देख नहीं रहा तूने मेरे पेट पर कितनी ज़ोर से मुक्का मारा, मेरा दर्द हो रहा है मित्सो। और रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। एक एक कर वो साबू को कहता है चलो साबू हम दोनों मिलकर इसे मारते हैं। और वो दोनों मिलकर जब मित्सो को मारने के लिए जाते हैं तो मित्सो ने मतलब कि मित्सो उन दोनों को आसानी से उठा के पटक देता है। तो फिर मित्सो सोच रहा होता है अरे वाह मेरे अंदर इतनी पावर आ गई। तो फिर मित्सो कहता है चलो अभी मैं सबक सिखाता हूँ। और मित्सो फिर उन दोनों से कहता है अगली बार अगर मुझे परेशान करने की कोशिश भी की याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर मित्सो बाहर खाना खाने के लिए चला जाता है अपना टिफ़िन लेकर। और कुछ देर बाद का सीन देखा जाता है, लंच ब्रेक ख़त्म हो जाता है और ऐसे ही मित्सो की स्कूल में उसके लेक्चर होते रहते हैं। और स्कूल के छुट्टी के बाद का सीन देखा जाता है। मित्सो घर जाने की वजह मित्सो चला जाता है बुक शॉप में, जस्ट बुक स्टोर में, मतलब स्टोर बुक का क्या बोलते हैं उसे, हाँ बुक शॉप पे चला जाता है और वहाँ पर जाकर सभी के सभी कंप्यूटर से रिलेटेड बुक पढ़ने लगता है। जी हाँ मित्सो सभी के सभी कंप्यूटर से रिलेटेड बुक पढ़ने लगता है। और कंप्यूटर में जितनी भी बुक थी वो सब पढ़ने के बाद मित्सो अपने मन में सोच रहा होता है कि चलो ये सब तो मुझे याद है, अब घर पर जाकर सिर्फ एक ही काम करना है। फिर मित्सो दौड़ते अपने घर पे चले जाते हैं और घर पर जाके कहता है मॉम मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। तो मित्सो की मॉम कहती है क्यों तुझे कंप्यूटर चाहिए। तो फिर मित्सो कहते हैं मॉम मुझे कोडिंग करनी, मतलब कोडिंग सीखने इसलिए मुझे कंप्यूटर चाहिए। तो फिर मित्सो की मॉम कहती है ठीक है मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। तो फिर मित्सो कहते हैं ठीक है मैं पापा से ज़रूर बात करना। ये कहकर मित्सो नीचे मतलब कि ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम के समय मित्सो के मतलब कि डैड घर पर आ जाते हैं। और फिर मित्सो के डैड घर पर आने के बाद मित्सो की मॉम मतलब कि मित्सो के डैड को बताते हैं कि हमारे मित्सो को कंप्यूटर की ज़रूरत है कोडिंग के लिए। तो मित्सो के डैड कहते हैं ठीक है हम उन्हें एक सस्ता सा कंप्यूटर ला के दे देंगे। और फिर वो मित्सो का आवाज़ देती है और मित्सो को पूछती है क्या तुम्हें सच में कोडिंग करना है। मित्सो कहते हैं हाँ डैड मैं कोडिंग करके मतलब कि ऐप्स बनाना चाहता हूँ, गेम बनाना चाहता हूँ। तो फिर मित्सो के डैड कहते हैं चलो ठीक है पर याद रखना अगर तुमने इसमें से कुछ भी नहीं किया तो मैं तुम्हारा कंप्यूटर बेच दूंगा। मित्सो कहते हैं ठीक है डैड जैसे आप कहें। तो फिर वो दोनों मार्केट में चले जाते हैं और एक कंप्यूटर लेके आ जाते हैं। और फिर इसी के साथ